नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, जो आपका जून 2021 का मंथली करंट अफेयर है, तो इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके उसको देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे भी इसकी लिंक आपको दी गई है, वहाँ पे जाके आप इस वीडियो को पार्ट 1 को देख सकते हैं। बाकी जो हमारा प्लेलिस्ट है मंथली करंट अफेयर वाला, उसमें आपको जो है 2017 से लगाया 2017, 18, 19, 20, ठीक है, और 2021 तक के सारे वीडियोस मिल जाएंगे करंट अफेयर के। तो वहाँ पे जाके आप पूरे वीडियोस का आनंद ले सकते हैं। और जो आपका ये जून महीने का पार्ट 2 है, इसमें हम 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए। जो लोग पीडीएफ के शौकीन हैं वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। और देखिए, पूरे 2020 का देखिए जनवरी से लगाए दिसंबर तक, ठीक है, जनवरी से लगाए दिसंबर तक का जो पीडीएफ है उसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप उन सभी को डाउनलोड कर लीजिएगा आप। तो 151वां प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किसने नमस्ते योग मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो देखिए, नमस्ते योग मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है आयुष मंत्रालय ने। 152वां है कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाता है। तो देखिए, विश्व रक्तदाता दिवस को मनाते हैं 14 जून को हर साल। और देखिए, 2021 के लिए विश्व रक्तदाता दिवस का नारा है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। और देखिए, आप बता दूं, विश्व रक्तदाता दिवस 2021 जो है, इसका मेजबान देश जो है रोम, इटली है। और 153वां प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए, ये भारतीय महिला पहलवान आपकी हैं विनेश फोगाट। इन्होंने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। 154वां की हाल ही में किस देश की तैराक कायली मैककेन ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में 57.45 सेकेंड का समय निकालकर नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। तो देखिए, जो आपकी कायली मैककेन है, ये बिलोंग करती हैं ऑस्ट्रेलिया से। देखिए, आपको जिस प्रश्न का उत्तर पता है कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। 150 में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा, वीडियो के लास्ट में, ठीक है, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं डेली करंट अफेयर सेशन में। तो 155वां प्रश्न की हाल ही में भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में लिस्बन के सिडे डी लिस्बोआ में अभी हाल ही में आयोजित जो भाला फेंक प्रतियोगिता थी, वहां पर कौन सा पदक जीता। तो देखिए, पुर्तगाल के लिस्बन के सिडे डी लिस्बोआ में जो भाला फेंक प्रतियोगिता हुई थी अभी हाल ही में जून में, नीरज चोपड़ा ने वहां पर गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता था। 156वां की हाल ही में इसराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लेकर कार्यभार संभाला। तो देखिए, इसराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में अभी हाल ही में नाप्ताली बेनेट ने जो है कार्यभार संभाल लिया है। यानी कि इसराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, नाप्ताली बेनेट, और इन्होंने बेंजामिन नेतान्याहू का स्थान लिया है इस पद पर। अगला कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 वर्षों के लिए रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और नवोन्मेष के लिए जो है कितने करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी। तो देखिए, ये बजट का अमाउंट कितना है आपका, 498.8 करोड़ रुपए। 158वां की हाल ही में किस महावीर चक्र प्राप्तकर्ता दिग्गज सैनिक का निधन हो गया, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लिया था। तो देखिए, ये महावीर चक्र प्राप्तकर्ता दिग्गज सैनिक आपके थे ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह। और अगला है कि हाल ही में किस व्यक्ति को विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट विकसित करने के लिए एनएसजी काउंटर आईईडी और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं शैलेश गोविंद गणपुले। और 160वां की हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने स्टेफानो सित्सिपासा को हराकर 5 साल बाद फिर से फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। तो देखिए, फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने, किसको हराकर, स्टेफानो सित्सिपासा को हराकर। और अगला है कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस कब मनाता है। तो देखिए, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस को हम 15 जून को मनाते हैं। 162वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया। तो देखिए, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान को मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। 163वां की हाल ही में भारत और किस देश ने भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए, अभी हाल ही में जो कुवैत है, ठीक है, तो भारत और कुवैत ने जो है भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता किया जून 2021 में। 164वां की हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किस ग्रह के लिए एक नए एन विजन मिशन की घोषणा की है।
तो देखिए जो आपका यूरोपीय अंतरिक्षीय एजेंसी है, इसने भी हाल ही में जो आपका शुक्र ग्रह है, ठीक है, तो शुक्र ग्रह के लिए एक नए एनविजन मिशन की घोषणा की है। 165वां की नीति आयोग की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लैंगिक समानता में कौन सा प्रदेश देश में अंतिम स्थान पर रहा। तो देखिए लैंगिक समानता में बिहार सबसे खराब पोजीशन पर है पूरे भारत में, ठीक है, यानी कि बिहार में एकदम लैंगिक समानता नहीं है, यानी कि महिलाओं और पुरुषों में वहाँ पर भेदभाव ज़्यादा है। 166वां की फ्लिपकार्ट ने निम्न में से किस राज्य सरकार के साथ चिकित्सा से जुड़ी वस्तुओं को ड्रोन के जरिए पहुंचाने का समझौता किया है। तो देखिए अभी हाल ही में तेलंगाना की जो सरकार है, तो तेलंगाना की सरकार के साथ फ्लिपकार्ट ने जो है चिकित्सा से जुड़े जितने भी वस्तु हैं उनको ड्रोन से पहुंचाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया था जून 2021 में। 167वां की हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी कंपनी यानी कि बायोटेक कंपनी जिसका नाम है माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस, इसने जो है निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो देखिए ये अभिनेता आपके अक्षय कुमार हैं। अक्षय कुमार को माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 168वां की हाल ही में किसे 2021-22 के लिए सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। तो देखिए सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अजय पुरी को चुना गया है। और देखिए जब का COAI यानी कि सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। 169वां की हाल ही में प्रिट्जकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले किस पहले जर्मन वास्तुकार का निधन हो गया। तो देखिए प्रिट्जकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो जर्मन वास्तुकार थे इनका नाम है गाटफ्रीड बोहम, ठीक है। और 170वां की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे मई 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया। तो देखिए ICC ने मई 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है मुशीफिकुर रहीम को। और 171वां की हाल ही में किस राज्य में रज महोत्सव मनाया गया। तो देखिए रज महोत्सव मनाया गया हाल ही में ओडिशा राज्य में। और 172वां की वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए वैश्विक पवन दिवस को मनाते हैं 15 जून को हर साल। और 173वां की वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को 114 देशों की सूची में किस स्थान पर रखा गया है। तो देखिए वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को 114 देशों की सूची में 14वें स्थान पर रखा गया है। देखिए जो आपका वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स है तो इसकी रैंकिंग में इंडोनेशिया शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद फिर आपका टॉप 5 में जो है उसके बाद फिर केन्या है, नाइजीरिया है, म्यांमार है, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया है। 174वां की इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है 16 जून को हर साल। 175वां की हाल ही में किसने रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट नाम की एक पहल शुरू की है। तो देखिए रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल को शुरू किया है फेसबुक ने। देखिए फेसबुक से बहुत सारे ऐसे अनाप शनाप कंटेंट होते हैं जिनको मतलब जो है हमारे समाज पे गंदा प्रभाव यानी कि बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। तो फेसबुक ने कहा है कि उसको जो है शेयर मत कीजिए, उसको रिपोर्ट कर दीजिए, हम उसको देख लेंगे, कंटेंट को हटा देंगे। तो इसलिए ये पहल शुरू की गई है। 176वां की हाल ही में किसने वैश्विक योग सम्मेलन 2021 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। तो देखिए वैश्विक योग सम्मेलन 2021 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि भारत के स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं। और 117वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए खोलने का आदेश जारी किया है। तो देखिए 1 जुलाई से जो है उत्तर प्रदेश के जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो खुल चुके हैं। किसके लिए, केवल शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए, अभी छात्र वहाँ पे नहीं जाएंगे। 178वां की हाल ही में EPFO ने कर्मचारियों के भविष्य निधि कोष से आधार नंबर को जोड़ने की रिटर्न दाखिल करने की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। तो देखिए ये तिथि आपकी 1 सितंबर है। EPFO ने कहा है कि आपका जो भविष्य निधि कोष है उससे आधार को आप हर हालत में 1 सितंबर तक जोड़ दीजिए। पहले ये तारीख थी 1 जून 2021, लेकिन अब ये 1 सितंबर 2021 हो गई है। 179वां है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा लिया है। तो देखिए अंकित चौहान नाम के क्रिकेटर हैं, इन पर आजीवन प्रतिबंध लगा था, तो इनके आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया है BCCI ने। 180वां की राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किस कन्नड़ अभिनेता का 38 वर्ष की आयु में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। तो देखिए अभी हाल ही में संचारी विजय का निधन हो गया। ये 38 वर्ष की आयु में जो है मतलब इनका निधन हुआ है।
ये जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित एक कन्नड़ अभिनेता थे। 181वां की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ट्रैकर के मुताबिक कोविड-19 के कारण 6 लाख मौतें दर्ज करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो देखिए जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ट्रैकर के मुताबिक कोविड-19 के कारण 6 लाख मौतें दर्ज करने वाला पहला देश बन गया आपका अमेरिका। 182वां की माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट के नए अध्यक्ष बने हैं सत्या नडेला जी। 183वां की विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाता है? तो देखिए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस को हम 17 जून को मनाते हैं और इसका थीम यानी कि विषय है रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी वी बिल्ड बेक बेटर विथ हेल्दी लैंड। 184वां की महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कितने लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है? तो देखिए ये अमाउंट आपका कितना है? 5 लाख रुपए। 185वां की हाल ही में केंद्र सरकार ने 200 साल पुराने किस बोर्ड के पुनर्गठन के लंबित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो देखिए केंद्र सरकार ने भी हाल ही में आयुध निर्माण बोर्ड जो आपका है, ठीक है, तो ये 200 साल पुराना था और इस बोर्ड का इसीलिए पुनर्गठन करने के लिए कहा है। तो अब जो है इसका पुनर्गठन किया जाएगा और 7 अलग अलग कंपनियों में इसको जो है तोड़कर मतलब डिवाइड कर दिया जाएगा। देखिए जो आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है इसकी स्थापना 1712 में हुई थी अंग्रेजों के समय में ही और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोलकाता में है। इसके डायरेक्टर कौन है? CS विश्वकर्मा। 186वां की मई 2021 में थोक मुद्रास्फीति दर में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो देखिए मई 2021 में थोक मुद्रास्फीति में जो है 12.94% जो है वृद्धि दर्ज की गई। 187वां की हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2022-23 की अवधि के लिए कितने देशों को अस्थायी सदस्य चुना है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी हाल ही में 2022-23 की अवधि के लिए टोटल 5 देशों को अस्थायी सदस्य चुना है। ये 5 देश हैं अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबॉन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात। और देखिए इन सभी चुने गए सदस्यों का जो कार्यकाल होगा ये 1 जनवरी 2022 से शुरू हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT ने जीवन वायु नाम के एक उपकरण को विकसित किया है जिसका उपयोग निरंतर सकारात्मक वायु मार्ग दबाव मशीन के विकल्प के रूप में किया जा सकता है? तो देखिए ये IIT आपका है IIT रोपड़। 189वां की 2021 नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? देखिए ये प्रश्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाटो का जो शिखर सम्मेलन होता है ये हर साल एग्जाम में पूछ जाता है। तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है 2021 नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। 190वां है हाल ही में केंद्र सरकार ने उर्वरक सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? तो देखिए केंद्र सरकार ने कुल 14,775 करोड़ रुपए की जो है मंजूरी दी है उर्वरक यानी जो खाद होते हैं उनकी सब्सिडी के लिए। ये अमाउंट याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा विवादित भी रहा है। खाद की जो बढ़े हुए दाम हैं उनको लेकर काफ़ी झगड़ा भी हुआ, काफ़ी बवाल भी हुआ, काफ़ी टीवियों में डिबेट भी हुए, धरना प्रदर्शन भी हुए, इसलिए सरकार ने ये अमाउंट रिलीज किया 14,755 करोड़ रुपए का। किस लिए? उर्वरक सब्सिडी के लिए। 191वां की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कनेक्टिकट के संघीय न्यायाधीश पद के लिए किस भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता को नामित किया है? तो देखिए ये अधिवक्ता आपकी है सरला विद्या नगाला, ठीक है, नगाला है, नागला नहीं है। 192वां की ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q1 2021 में यानी कि Q1 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q1 2021 में भारत 55वें स्थान पर है। आपको बता दूं ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स जो है ये लंदन स्थित नाइट फ्रैंक के द्वारा तैयार किया जाता है जो कि 56 देशों में आवाज़ की कीमतों पर नजर रखता है और सालाना रैंकिंग में तुर्की जो है ये 32% की बढ़ोतरी के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। इसके बाद जो आपका न्यूजीलैंड है उसका स्थान है, ठीक है, और भारत किस स्थान पर है? भारत 55वें स्थान पर है। अगला है कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? तो देखिए सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे को हम 18 जून को मनाते हैं। 194वां की आर्टिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? तो देखिए आर्टिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है 18 जून को। और अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड को राजस्थान में स्थापित किया जाएगा। 196वां की हाल ही में किस देश ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके जो 2 देश हैं
ये देश हैं यूके और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों देशों ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया जून 2021 में। अगला है कि किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। तो देखिए ये देश है आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। अब ये लकड़ी का उपग्रह बनाएगा, इसको अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा। देखिए जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, इसने वर्ष 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह, इसका नाम होगा वीजा वुडसैट, इसको पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की योजना से बनाई है। और इस सैटेलाइट को फिनलैंड में डिजाइन और निर्मित किया गया है। अगला है कि स्विस ब्रोकरेज यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया के द्वारा 17 जून 2021 को जारी की गई रिपोर्ट में जून 2021 की तिमाही में भारत की आर्थिक गतिविधियों में औसतन कितने फीसदी की गिरावट आई है। तो देखिए ये गिरावट आई है आपकी 12% की, यानी कि 12% की। 199वां कि डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट के खिलाफ कौन सा टीका अधिक प्रभावी है। तो देखिए डेल्टा कोविड-19 वेरिएंट के खिलाफ स्पुतनिक वी जो है ये टीका सबसे अधिक प्रभावी है, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया था हाल ही में। और 200वां कि किस देश में ट्विटर ने अपना सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षा खो दिया है। तो देखिए ट्विटर ने जो है भारत में अपना सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षा खो दिया था जून महीने में। ये चीज़ मतलब है क्या, देखिए अभी भारत सरकार ने कहा था कि जितने भी सोशल मीडिया साइट हैं ये कुछ जो है ऐसे शिकायत अधिकारी अपॉइंट करें जिनसे जो है जो आम नागरिक है अगर कोई गलत कंटेंट प्रसारित हो रहा है, मतलब पब्लिश हुआ है उस सोशल मीडिया साइट पे, तो उसको हटा लिया जाए, ठीक है। तो ऐसा ट्विटर ने नहीं किया एक निश्चित समय सीमा में, इसलिए भारत ने जो है भारत में जो है इसको सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षा कही गई थी, इसको ट्विटर ने जो है मतलब खो दिया था। 201वां प्रश्न की हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा वर्ष 2030 तक कितनी खराब भूमि को बहाल करने की घोषणा की गई। तो देखिए ये भूमि आपकी होगी टोटल 26 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। 202वां की हाल ही में किसे भारत सरकार ने भारत के WTO मिशन में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो देखिए भारत सरकार ने आशीष चांदोरकर को अभी हाल ही में WTO मिशन में निदेशक के रूप में अपॉइंट किया है। 203वां प्रश्न है कि सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर के शेयर में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर के शेयर में भारत दूसरे स्थान पर है। 204वां की हाल ही में किस देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाले जाम्बिया की राजनेता केनेथ कौंडा का निधन हो गया। तो देखिए जो आपकी केनेथ कौंडा है ये जो है जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। देखिए इन्होंने बहुत लंबे समय तक जाम्बिया में राष्ट्रपति के पद पर काम किया था, ठीक है। 205वां की राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाता है। तो देखिए राष्ट्रीय पठन दिवस को हम 19 जून को मनाते हैं। 206वां प्रश्न है कि संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है। तो देखिए संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है 19 जून को। 207वां की हाल ही में किस महान भारतीय धावक का निधन हो गया। तो देखिए ये महान भारतीय धावक आपके मिल्खा सिंह थे। देखिए मिल्खा सिंह का उपनाम था फ्लाइंग सिख, इनको फ्लाइंग सिख भी कहा जाता था। ये पैदा हुए थे चंडीगढ़ में 18 जून 2001 सॉरी अभी इनका निधन कहाँ पे हुआ है, चंडीगढ़ में 18 जून 2021 को। ये पैदा हुए थे 20 नवंबर 1929 को पाकिस्तान के गोविंदपुरा में। और इनके नाम से एक किताब भी है द रेस ऑफ माई लाइफ। अगला कि हाल ही में ग्लोबल स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा इंडिया ने जो है किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के साथ साझेदारी की है। तो देखिए पूमा इंडिया ने भी हाल ही में युवराज सिंह के साथ साझेदारी की है। और 209वां प्रश्न की कुरान का सबसे पहले गोजरी भाषा में अनुवाद करने वाले किस मुफ्ती का निधन हो गया हाल ही में। तो देखिए कुरान का सबसे पहले गोजरी भाषा में अनुवाद करने वाले जो मुफ्ती थे इनका नाम था फैज उल वहीद, इनका निधन हो गया है। 210वां की हाल ही में किस कंपनी को डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक के द्वारा वर्ष के वैश्विक नवाचार भागीदार के रूप में मान्यता दी गई है। तो देखिए अभी हाल ही में ये कंपनी आपकी जो है लार्थन एंड टुब्रो है। लार्थन एंड टुब्रो को डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक के द्वारा वर्ष के वैश्विक नवाचार भागीदार के रूप में मान्यता दी गई है। 211वां की भारतीय उद्योग परिसंघ ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की दर को कितना रहने की उम्मीद जताई है। तो देखिए जो भारतीय उद्योग परिसंघ है इसने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की दर को 9.5% रहने की उम्मीद जताई है। 212वां की वैश्विक शांति सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 135वें स्थान पर है। 213वां की हाल ही में किस बैंक ने इंडस ईजी क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है।
तो देखिए इंडस इजी क्रेडिट को लॉन्च किया है इंडस इंड बैंक ने। 214वां कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाता है? तो देखिए विश्व शरणार्थी दिवस को मनाते हैं 20 जून को। और 2021 के विश्व शरणार्थी दिवस की थीम है टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। 215वां कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हम 21 जून को मनाते हैं। और 2021 के लिए इसकी थीम है स्वास्थ्य के लिए योग, यानी कि योग फॉर वेलनेस। 216वां की हाल ही में खबरों में रही वरुणा और 80 नदियां किस भारतीय राज्य से होकर बहती हैं? तो देखिए वरुणा और 80 नदियां उत्तर प्रदेश से होकर बहती हैं। 217वां की हाल ही में किसके द्वारा कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया? तो देखिए पीएम मोदी ने कोविड-19 फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च किया था जून 2021 में। 218वां की जून 2021 में हिंद प्रशांत स्थिरता के लिए भारत के किन दो देशों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता लॉन्च किया गया? तो देखिए जून 2021 में हिंद प्रशांत स्थिरता के लिए भारत ने इटली और जापान के साथ जो है एक त्रिपक्षीय समझौता किया था। 219वां की हाल ही में सीएसआईआर ने पूरे कस्बों में ग्रामीण भारत में कोविड-19 परीक्षण को बढ़ाने के लिए किस स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के साथ करार किया है? तो देखिए ये आपका जो स्वास्थ्य देखभाल संस्थान है आपका है टाटा एमडी। 220वां की विश्व सीकल सेल रोग दिवस कब मनाता है? तो देखिए विश्व सीकल सेल रोग दिवस को हम 19 जून को मनाते हैं। और 221वां की हाल ही में किस देश में देबस्वाना डायमंड कंपनी के द्वारा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया? तो देखिए जो आपका देबस्वाना डायमंड कंपनी है आपकी है बोत्सवाना की, इसने दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा जून महीने में। 222वां की हाल ही में भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल के द्वारा किस स्थान पर 18 और 19 जून 2021 को एक अभ्यास किया गया? तो देखिए ये प्लेस आपका अदन का खाड़ी रहा, ठीक है, अदन की खाड़ी में अभ्यास किया गया था। 223वां की हाल ही में किसके द्वारा जनरल इलेक्शंस 2019 एंड एटलस जारी किया गया? तो देखिए जो ये पुस्तक है जनरल इलेक्शंस 2019 एंड एटलस, इसको भारतीय निर्वाचन आयोग ने हाल ही में जारी किया। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव कब मनाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय संक्रांति उत्सव 21 जून को मनाता है। 225वां कि विश्व संगीत दिवस कब मनाता है? तो देखिए विश्व संगीत दिवस को मनाते हैं 21 जून को ही। 226वां कि ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो देखिए ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम राइसी। और 227वां कि हाल ही में किस व्यक्ति को विश्व बैंक और आईएमएफ के द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं मोंटेक सिंह आहलूवालिया। 228वां की जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर किसे दोबारा सर्वसम्मति से चुना गया है? तो देखिए जून 2021 में एंटोनियो गुटरेस को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद पर दोबारा चुना गया। 229वां की फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो देखिए फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। 230वां की केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने किस तिथि तक जो है आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं करने पर पैन कार्ड को निष्क्रिय करने की घोषणा की है? तो देखिए ये तिथि आपकी है 30 जून 2021। 221वां की ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किसे जो है भारत के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में नामित किया गया है? तो देखिए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु को भारत के सबसे रहने योग्य सबसे बेस्ट शहर के रूप में नामित किया गया है। और बेंगलुरु के बाद दूसरे स्थान पर चेन्नई, तीसरे पर शिमला, चौथे भुवनेश्वर, पांचवें मुंबई। और ये टॉप 5 आपके जो है शहर हैं रहने के लिए सबसे बेस्ट, ठीक है। 232वां की द नटमेग्स कर्स पैरेबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस पुस्तक किसने लिखा है? तो देखिए इस पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ घोष जी। और 233वां है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए भारत को सतत विकास रिपोर्ट 2021 में 120वां स्थान मिला है 165 देशों की सूची में। और देखिए सूची में स्वीडन और डेनमार्क के बाद फिनलैंड वही सबसे ऊपर है। अगला कि विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया है? तो देखिए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस को मनाते हैं हम 21 जून को। देखिए 2021 के लिए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस की थीम है 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। और देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी संगठन है इसके महासचिव हैं माथियास जोनास और इसका मुख्यालय है मोनाको में। 235वां की विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाता है? तो देखिए विश्व मानवतावादी दिवस को मनाते हैं 21 जून को हर साल।
236वां की द सेवन सीन्स ऑफ बीइंग अ मदर किसकी पुस्तक है? तो देखिए द सेवन सीन्स ऑफ बीइंग अ मदर पुस्तक है ताहिरा कश्यप खुराना की। 237वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने की घोषणा की है? तो देखिए योग विज्ञान को शुरू करेगी दिल्ली की सरकार। 238वां की हाल ही में केंद्र सरकार ने किन दो सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो देखिए ये दो बैंक आपके हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। 239वां की प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो देखिए ये एप्लीकेशन आपका है एम योगा एप्लीकेशन। 240वां की भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? तो देखिए अभी हाल ही में भारत और अमेरिका ने एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स को लॉन्च किया है। अगला है कि हाल ही में किसे WWF इंडिया यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया का फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज एम्बेसडर चुना गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपकी हैं उपासना कामिनेनी। देखिए जो का WWF इंडिया है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना इसकी 1969 में हुई थी। 242वां की हाल ही में एयरटेल ने भारत में 5G नेटवर्क समाधान के लिए किसके साथ में साझेदारी की है? तो देखिए एयरटेल ने भी हाल ही में TCS के साथ साझेदारी की है 5G नेटवर्क समाधान के लिए। और 243वां है ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बन गया है? तो देखिए ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट होंगे लारेल हबर्ट। 244वां की हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति का सदस्य बनाया गया है डॉक्टर तडांग मीनू को। 245वां की अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस को हम 23 जून को मनाते हैं। 246वां की अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस को हम 23 जून को ही मनाते हैं। और 2021 के लिए इसका विषय है 23 जून को ओलंपिक डे वर्कआउट के साथ स्वस्थ रहें, मजबूत रहें और सक्रिय रहें। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस को हम 23 जून को मनाते हैं। और देखिए इस साल जो है भविष्य लोक सेवा का नवाचार करना SDG तक पहुंचने के लिए एक नए युग के लिए नए सरकारी मॉडल विषय के साथ जो है इस दिवस को मनाया गया। और 248वां है कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी रासायनिकी को गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देश श्रेणी में यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो देखिए ये सम्मान सुमिता मित्रा को दिया गया है। 249वां की हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना नाम से दो महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं? तो देखिए इन दोनों योजनाओं को बिहार की सरकार ने शुरू किया है। 250वां की हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाज़ों ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया? तो देखिए ये नौसैनिक अभ्यास भारत की नौसेना और जापान की जो नौसेना है इसको हम समुद्री आत्मरक्षा बल के नाम से जानते हैं। इन दोनों ने हिंद महासागर में एक नौसैनिक अभ्यास किया था। 251वां की न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो देखिए जो आपके मुनीश्वर नाथ भंडारी हैं ठीक है इनको अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया था। 252वां की हाल ही में किस ब्रिटिश वकील ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण की? तो देखिए ये ब्रिटिश वकील आपके हैं करीम खान जी। 253वां की निम्न में से किस राज्य सरकार ने पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन को आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल किया है? तो देखिए ये राज्य सरकार तमिलनाडु की है। और 254वां प्रश्न की जम्मू कश्मीर से IAF की पहली महिला फाइटर पायलट बनने वाली पहली महिला कौन है? तो देखिए जो आपकी जम्मू कश्मीर राज्य से पहली महिला फाइटर बनी है इनका नाम क्या है? माविया सूदन। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। ये जो है जम्मू कश्मीर राज्य की पहली IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स की महिला फाइटर पायलट बनी है ठीक है। 255वां की हाल ही में किसे 16 सदस्यीय ओलंपिक बाउंड भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है? तो देखिए मनप्रीत सिंह को 16 सदस्यीय ओलंपिक बाउंड भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया हाल ही में। 256वां की हाल ही में निकोल पाशिनियान जो ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए आर्मेनिया नाम का एक देश है वहाँ के प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए अभी हाल ही में निकोल पाशिनियान। 297वां की निम्न में से किस राज्य सरकार ने
इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की है। तो देखिए, ये राज्य सरकार आपकी गुजरात की है। गुजरात में आप निवास करते हैं तो गुजरात में इलेक्ट्रिक कार खरीदिए, 1.5 लाख रुपए का सब्सिडी पाइए। 258वां की हाल ही में किस देश ने आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है जारी किया? तो देखिए, इस सॉन्ग को जारी किया है भारत ने। और आपको बता दूं, इस लक्ष्य तेरा सामने है नामक गीत को मोहित चौहान ने कंपोज किया है और गाया है। 259वां की हाल ही में किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा शुरू की है? तो देखिए, पे योर कॉन्टैक्ट सेवा को कोटक महिंद्रा बैंक ने शुरू किया है। 260वां की हाल ही में किस व्यक्ति को एडलग्यू हुरुन फिलेंथ्रेपी ऑफ द सेंचुरी की पहली सूची में पहले स्थान पर रखा गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में जमशेद जी नुसरवान जी टाटा को जो है एडलग्यू हुरुन फिलेंथ्रेपी ऑफ द सेंचुरी लिस्ट जारी की गई, उस लिस्ट में पहले स्थान पर रखा गया। यानी कि दुनिया के 100 सालों में, देखिए पिछले 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानदाता की सूची है। ठीक है, तो दुनिया के सबसे बड़े दानदाता कौन है? जमशेद जी नुसरवान जी टाटा, टाटा कंपनी के संस्थापक हैं ये। 261वां की विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार फरवरी 2021 में गिनी में फैले किस वायरस का प्रकोप अब खत्म हो गया है? तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार फरवरी 2021 में गिनी में फैले इबोला वायरस का जो प्रकोप है ये अब खत्म हो चुका है। 262वां की हाल ही में एक सर्वेक्षण में किस राज्य के लोकप्रिय हिल स्टेशन महाबलेश्वर की एक गुफा में कुछ चमगादड़ प्रजातियों में निपाह वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी की उपस्थिति पाई गई? तो देखिए, आपको बता दूं, ये राज्य आपका महाराष्ट्र है। और 263वां प्रश्न है, हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2021 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? तो देखिए, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने अभी हाल ही में 2021 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर 9.6% कर दिया है। पहले ये अनुमान 13.9% था। 264वां की हाल ही में किस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जो कि ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है? तो देखिए, देश आपका इजराइल है। और इस लेजर को जो है एलबिट सिस्टम के साथ विकसित किया गया है। अगला कि भारत और किस देश की सेना जून 2021 के अंतिम सप्ताह में पैसेज नेवल अभ्यास आयोजित करने जा रही है? तो देखिए, देश आपका अमेरिका है। और 266वां की हाल ही में न्यूजीलैंड ने किस देश को हराकर पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली है? तो देखिए, न्यूजीलैंड ने अभी हाल ही में भारत को हराकर पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जीत लिया है। 267वां की हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है? तो देखिए, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति अपॉइंट हुई हैं कर्णम मल्लेश्वरी। अगला है कि किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, केरल राज्य की जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं के सैलजा, इनको 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया हाल ही में। अगला कि वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड वन प्लस ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपनी वेरेबल्स यानी कि घड़ी जैसे पहनने वाले उत्पाद कैटेगरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए, अभी हाल ही में जसप्रीत बुमराह को जो है वन प्लस ने अपने वेरेबल्स कैटेगरी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया है। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस को हम 25 जून को मनाते हैं। 2021 के लिए इसकी थीम रही नाविक शिपिंग के भविष्य के मूल में। और 271वां की विश्व विटिलिगो दिवस कब मनाता है? तो देखिए, विश्व विटिलिगो दिवस को हम 25 जून को मनाते हैं। देखिए, 72वां प्रश्न हमारा है कि मैक एफी नाम का एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपनी था, इसके संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो देखिए, इनका नाम था जॉन मैक एफी। यहाँ पे फोटो इनको दिख रही है। और 273वां की हाल ही में भारत ने ओडिशा तट से किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो देखिए, भारत ने जो है निर्भय नाम के एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था ओडिशा के तट से। ठीक है, 274वां की हाल ही में भारतीय सेना ने 24 जून 2021 को कितने फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल खरीदने के लिए आरएफआई यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया है? तो देखिए, इन टोटल फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की संख्या कितनी है? 1750। ठीक है, देखिए, जो आपका ये फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल होता है ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये हमारी सेना के द्वारा यूज किया जाएगा। 275वां की हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को 11% से घटाकर कितना कर दिया है?
तो देखिए जो आपका S&P ग्लोबल रेटिंग्स है, इसने जून महीने में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि के अनुमान को 11% से घटाकर 9.5% कर दिया। 276वां कि हाल ही में किस एयरपोर्ट ने हवाई अड्डे की गुणवत्तापूर्ण सेवाओं में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का रोल ऑफ एक्सेलेंस सम्मान जीता है। तो देखिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का जो रोल ऑफ एक्सेलेंस सम्मान है, इसको जीता है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। देखिए जो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसने कस्टमर सर्विस को लगातार बेहतर किया है, इसलिए इसको रोल ऑफ एक्सेलेंस सम्मान दिया गया है। कोचीन कहाँ पे है? यह केरल में है। 270वां कि संयुक्त राष्ट्र हर साल संयुक्त राष्ट्र हर साल किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस मनाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस को हम 27 जून को मनाते हैं। 278वां कि हाल ही में किस देश में नेशेर रामला होमो नाम का मानव प्रजाति का अवशेष खोजा गया? तो देखिए नेशेर रामला होमो नाम का जो है मानव प्रजाति का अवशेष इजराइल में खोजा गया है। 279वां कि कौन सा देश भारत को वैक्सीन भंडारण के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण के लिए $10 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा? तो देखिए ये देश आपका जापान है। ये वैक्सीन भंडारण के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण के लिए $10 मिलियन की सहायता भारत को देगा। अगला है कि किस भारतीय राज्य ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए पी सहदेवन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया? तो देखिए ये राज्य केरल है। 281वां प्रश्न की हाल ही में किस यूरोपीय राष्ट्र ने भारतीय बागवानी उपज के लिए बाजार पहुंच प्रदान की? तो देखिए देश आपका कौन सा है? सर्बिया है। 282वां की हाल ही में भारत ने किस राज्य के सांगली जिले से ड्रैगन फ्रूट यानी कि कमलम की पहली खेत दुबई को निर्यात की? देखिए ड्रैगन फ्रूट काफ़ी पॉपुलर है, बहुत ही पौष्टिक होता है ये, और इसका उत्पादन गिने चुने राज्यों में होता है, जिनमें से एक महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र के सांगली जिले से ड्रैगन फ्रूट अभी हाल ही में सप्लाई हुआ, कहाँ पर? दुबई में। इसकी पहली खेप दुबई में भेजी गई, निर्यात की गई। 283वां की बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का जो बैंक क्रेडिट टू जीडीपी अनुपात है 2020 में कितने प्रतिशत बढ़ गया है? तो देखिए ये बढ़ा आपका है 56%। 284वां की स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 में किस शहर ने अपने समग्र विकास के लिए संयुक्त रूप से पहला पुरस्कार जीता है? तो देखिए स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 में जो आपका मध्य प्रदेश का इंदौर है, इसने जो है अपने समग्र विकास के लिए संयुक्त रूप से पहला पुरस्कार जीता है। देखिए इस जो आपका स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 था, इसमें जो है जितनी भी श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक पहला कैटेगरी है सामाजिक पहलू, ठीक है। सामाजिक पहलू श्रेणी में तिरुपति को पहला स्थान, भुवनेश्वर को दूसरा और तुमकुर को तीसरा स्थान मिला है। और यहाँ पे कुछ और भी कैटेगरीज हैं। देखिए शासन, स्वच्छता, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, निर्मित पर्यावरण, शहरी पर्यावरण, ठीक है। स्क्रीन पे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, हाँ आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। इसका भी ले लीजिए और आराम से पूरे डाटा को नोट कर लीजिएगा। अगला कि हाल ही में किस बीमा कंपनी ने ईपीजीएस नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित वर्कफ्लो आधारित आईटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो देखिए इसको लॉन्च किया है जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी ने। देखिए जो आपका जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी है, ठीक है। तो एलआईसी के इस पोर्टल पर आप कारपोरेट ग्राहक जो है, मतलब आप यानी कि जो भी कारपोरेट ग्राहक होगा वो अपना डेटा देख सकेगा और कार्रवाई युक्त प्रक्रियाएं शुरू कर सकेगा और दावे को दर्ज और ट्रैक कर सकेगा। 286वां कि इट्स अ वंडरफुल लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए इट्स अ वंडरफुल लाइफ नामक पुस्तक को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। अगला है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस को कब मनाया जाता है? तो देखिए नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हम 26 जून को मनाते हैं। 2021 के लिए इसका विषय है शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइव्स। अगला है कि यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है? तो देखिए यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है 26 जून को। 289वां कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना में कब तक शामिल किया जाएगा? तो देखिए भारत का जो पहला स्वदेशी विमान वाहक है आईएनएस विक्रांत, ये आपका जो है भारतीय नौसेना में 2022 में शामिल किया जाएगा। 290वां की किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है? तो देखिए जो आपका मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना है, इसको दिल्ली की सरकार ने शुरू किया है। 291वां कि हाल ही में किस बैंक ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन शुरू किया है? तो देखिए आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन को
SBI ने शुरू किया है। 292वां कि हाल ही में IIT दिल्ली के किस शोधकर्ताओं ने जो है कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट लॉन्च किया है। तो देखिए जो आपके डॉक्टर हरपाल हैं जो कि IIT दिल्ली के शोधकर्ता हैं, इन्होंने जो है महज 50 रुपये में जो है एक कोरोना टेस्ट किट बनाया है जो कि 5 मिनट में कोरोना की जांच का रिजल्ट दिखा देता है और इसको जो है सेंसिट रैपिड कोविड-19 एजी टेस्टिंग किट नाम दिया गया है। 293वां कि हाल ही में किस स्थान से DRDO ने पिनाका रॉकेट के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो देखिए अभी हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर से पिनाका रॉकेट का परीक्षण DRDO ने किया था। अगला है कि हाल ही में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने देश में 5G को लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो देखिए रिलायंस जियो ने गूगल क्लाउड के साथ समझौता किया था 5G को लॉन्च करने के लिए भारत में। अगला है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स नाम लॉन्च किया। तो देखिए अभी हाल ही में भारत ने भूटान के साथ संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया। नेक्स्ट हमारा है कि किस देश ने टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दिया है। तो देखिए टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर ब्रिटेन में रोक लगा दी गई है। अगला है कि टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बन गए हैं। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बने हैं साजन प्रकाश जी। 298वां कि सौरभ चौधरी को और मनु भाकर की भारतीय जोड़ी ने 26 जून 2021 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। और 299वां कि निम्न में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में मोंटेक आहलूवालिया को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। आखिरी प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल ग्रह पर भेजने की घोषणा की है। तो देखिए चीन ने अनाउंसमेंट किया कि ये 2033 तक अपना पहला क्रू मिशन मंगल ग्रह पर भेजेगा। और आपको बता दूं चीन ने 2033, 2035, 2037, 2041 आदि के लिए मंगल ग्रह पर मानव युक्त मिशन की भी योजना बनाई है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।